हेलो दोस्तों, कैसे हैं? सब खैरियत से हैं। आई होप कि सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, हैप्पी होंगे और ट्रेडिंग को आप लोग एंजॉय करते होंगे। आप तमाम दोस्तों को मैं अपने चैनल पे वेलकम कहता हूं। और जो आने वाले न्यू बिगिनर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, जो अभी न्यूली ट्रेडिंग के अंदर इन हुए हैं और सीख रहे हैं चीज़ों को, तो उनके लिए ये चैनल बड़ा बेनिफिशियली होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बड़ा इजी वे के साथ एनालिसिस जो है वो किया जाता है। तो आप जितने ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, जितने ज़्यादा आप चीज़ों को जो है वो टेक्निकल चीज़ों को सीखेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपके ट्रेडिंग के अंदर जो है वो स्किल्स पैदा होती जाएंगी और आप अच्छी ट्रेडिंग जो है एक दिन करना शुरू हो जाएंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे लिंक से मौजूद हैं, आप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो है वो हाई भी लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हाई भी लिंक से ज्वाइन करके आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आप पर्सनल भी भेज सकते हैं, और ताकि हमारी डायरेक्ट भी कन्वर्सेशन जो है वो आपके साथ रहे। पिछली हिस्ट्री अगर आप देखें तो जितने भी मैंने सिग्नल्स शेयर किए, जितने भी ग्रुप्स के अंदर शेयर किए, जितने भी आप लोगों को गाइड किया, और 95% जो है वो हमारे एक्यूरेसी रही है हर सिग्नल के अंदर। अगर नहीं रही तो हमने वेट किया, मार्केट की पूरी वॉच किया, उसके बाद हमने सिग्नल जो है वो ड्रॉप किया। तो आप देखते हैं कि आज की मार्केट की फोरकास्ट जो है वो क्या है, और गोल्ड जो है वो आज क्या कर सकता है। मार्केट में भी आज कोई ज़्यादा बहुत बड़ा मूव ना दे, क्योंकि इतने कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है इस वीक के अंदर। जो है वो जो डाटा मौजूद है, जो फंडामेंटली अगर मार्केट मूव कर सकती तो काफ़ी वोलेटाइल हो सकती है मार्केट, क्योंकि सीपीआई का डाटा भी इसी वीक के अंदर है, पीपीआई का डाटा भी इस वीक के अंदर है, और फेड की पॉवल जो है वो टेस्टिफाई जो है वो भी इसी वीक के अंदर है। तो मार्केट की जो यूएसडीटी के साथ जो पेयर्स हैं उसके अंदर काफ़ी वोलेटाइल जो है वो हमें देखने को मिल सकती है। टेक्निकल चीज़ें फ़िलहाल देखते हैं कि क्या जो है वो गोल्ड की पोजीशन जो है वो हो सकती है। मैंने डे का चार्ट ओपन किया है अभी, और हमारे पास जो डे के चार्ट के अंदर जो रेंज है वो 78 से लेकर 2278 से लेकर 2450 की रेंज रही है लास्ट 2-3 मंथ के अंदर। तो मार्केट इसी रेंज के अंदर जो है वो अपनी मूवमेंट दे रही है, और ये अच्छे खासे पिप्स बनते हैं। अब मैंने डे का जो चार्ट ओपन किया है, अभी देखते हैं डे के चार्ट की जो पोजीशंस हैं वो क्या है। अच्छा, अब क्योंकि मार्केट ने हमारे पास जो डे के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये वाला हमारे पास जो एरिया था, ठीक है, ये वाला जी, ये वाला जो है वो डे का एरिया था, और डे की एक रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास मौजूद थी। मार्केट ने फिर सेकंड एरिया बनाया, और ये भी एक रेजिस्टेंस मौजूद थी। उसके बाद ये थर्ड एरिया था, यहाँ से मार्केट ने हमें कोई 110 पिप्स जो है वो दिए। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसने जो पोजीशन जो ली है, ठीक है, वो ये वाला जो 87 का एरिया था, ये डे का मौजूद था एरिया, और डे के एरिया के ऊपर इसने जो है वो अपनी क्लोजिंग दी। एक बात तो जो सामने आ रही है, जो अभी कैंडल्स की एग्रेशन को देख के हुए, एक बात तो ये देखने में आ रहा है कि आप जो है वो मोमेंटम मज़ीद बुलिश होने वाला है। मे भी मार्केट जो है वो हाई ब्रेक कर दे, लेकिन उसको हाई ब्रेक करने के लिए भी एक दफ़ा मार्केट को नीचे रिटेस्ट करना है, उससे पहले नहीं। तो ये हमारे पास पीछे भी ब्रेकर का एरिया मौजूद था, और अभी उसी एरिया के अंदर ही मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस ले रही है। तो फ़िलहाल जो पोजीशंस वो ये है, हमने अब एरिया जो ज़्यादा अब देखने, पहले हम ज़्यादा सर्चिंग सेलिंग के एरिया को कर रहे थे, और अभी हमारे पास सेलिंग का जो है वो ऊपर 1-2 एरिया मौजूद है, लेकिन बाइंग के एरिया जो है वो देखने का, बाइंग के एरिया हमारे पास कौन सा बेस्ट जो है वो रहेगा। अच्छा, अगर डे के एरिया में देखें तो हमारे पास ये देखना है, ये 36 से लेकर 2319 से लेकर 36 तक, ठीक है,
ये वाला वो 37 तक, ये वाला वो एरिया है जहाँ पे हमारी स्पोर्ट मौजूद है, जहाँ पे हमारी लिक्विडिटी मौजूद है, और यहाँ पे अगर मार्केट आती है तो हमारे बाइंग का एरिया एक ये वाला मौजूद होगा। अच्छा, सेकंडली ये कि मार्केट ने ये डे का एरिया पूरा का पूरा ब्रेक किया है, हमारे पास ये भी स्पोर्ट का एरिया मौजूद है। अब इस एरिया के अंदर हमने देखना है कि कौन सा ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट जो है वो स्पोर्ट जो है वो ले सकती है। अच्छा, एक तो ये, अगर सेकंड ये कि जो एरिया बनता है ये वाला, ठीक है, ये एरिया बनता था H4 का एरिया, ठीक है। अभी मैं आपको लेके जाऊंगा H4 में। अभी अब देखिएगा कि H4 की पोजीशंस जो है वो क्या है, ठीक है। ये वाला आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाला एरिया, ठीक है। ओके, अच्छा, यही H4 का एरिया है, और H4 के एरिया के अंदर, ठीक है, अगर H4 के एरिया के अंदर देखें, ये ब्रेकर के मतलब ये पूरा डे का ब्रेकर का एरिया, मार्केट इसी एरिया से सपोर्ट जो है वो बना के मार्केट ऊपर की तरफ जो है वो निकल सकती है, ठीक है। अच्छा, इसी एरिया के अंदर जो हमारे पास ये वाला एरिया मौजूद है, ये हमारा सपोर्ट का एरिया बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। अच्छा, अगर हम इस एरिया के अंदर देखें तो हमारे पास H4 का ये वाला एरिया पड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये H4 के अंदर जो एरिया है, ये बेसिकली H4 के अंदर जो है वो एक टेस्टेड जोन है मतलब यहाँ पे मार्केट इसको एरिया को ब्रेक कर सकते हो, और यहाँ पे एक बड़ी विक भी लगाई हुई है 2, 3, 4, 8 पे मार्केट इसको रीटेस्ट कर सकते हो। तो इस एरिया के अंदर हमने जो एग्जीक्यूशन करनी है वो कम से कम 15 मिनट्स रिजेक्शन के ऊपर जो हमने एग्जीक्यूशन करनी है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चले जाते हैं H1 के अंदर। ओके, H1 के अंदर अगर जाएं हम, H1 के अंदर H1 के अंदर जो हमारे पास जो पोजीशंस हैं वो ये वाली है, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। अब ये वाला एरिया बनता है 67 का और 62 का, ठीक है। और 62 से नीचे आप 50 पिप्स जो अपना SL रख सकते हैं, और ये हमारे पास एरिया बनेगा सपोर्ट का। अच्छा जी, सेकेंडली एरिया जो सामने आता है ये एरिया, अच्छा, जहाँ पे मैं क्लियर बताऊँगा कि यहाँ पे हमने एग्जैक्टली डायरेक्टली इंटर होना है, वो एरियाज़ कुछ और होते हैं। यहाँ पे हमने जो एरियाज़ रिजेक्शन को चेक करके इंटर होने होते हैं, तो फिर हम वो वाले एरियाज़ हैं कि जहाँ पे हमने रिजेक्शन को चेक करके, मतलब ये कि कुछ मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेती है, फिर थोड़ी सी इस तरह करके फिर आगे निकलती, तो इस तरह से हमने जो है वो अपनी एंट्रीज जो है वो लेनी। तो मार्केट यहाँ पे आती, थोड़ी सी यहाँ पे सपोर्ट लेती, फिर एक एरिया बनाए और ऊपर को निकल जाए, ठीक है। अच्छा जी, एक तो हमारे पास स्पोर्ट का ये एरिया बनता है ब्रेकर का एरिया, मतलब मार्केट ने इसको ब्रेक किया और अब ये स्पोर्ट के तौर पे काम जो है वो कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास कौन सा एरिया बनता है जी, ये वाला एरिया, ठीक है। ये वाला एरिया 42 से लेकर 46 तक का जो एरिया है, अब इसके अंदर भी हमने जो एंटर होना है वो उसकी रिजेक्शन देखकर फिर हमने एंटर होना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे 32 का एरिया, ये आपको याद होगा बहुत अच्छा एक पिवट पॉइंट मैं आपको बार बार बताता रहा हूँ। तो ये वाला जो एरिया है, इस एरिया के अंदर हमें डे का एरिया भी मौजूद था, ठीक है। तो डे का एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो सारा का सारा डे का एरिया है, ये सारा सपोर्ट का एरिया मौजूद है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास एक ये वाला, एक सेकंड और थर्ड, ये तीनों एरियाज हमारे पास सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। अच्छा, मार्केट यहाँ से भी आपको मिल सकती है एक अच्छी सपोर्ट, और मार्केट यहाँ से भी आपको अच्छी सपोर्ट मिल सकती है। और जो थर्ड है, जो फाइनली हमारे पास जो सपोर्ट मौजूद है वो 25 और 20 का एरिया जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो हमने यहाँ से, ये हमारे पास 3 एरियाज हैं,
अगर तो हम देखें H4 के अंदर इसमें, ठीक है, अगर H4 की पोजीशन को देखें तो हमारे पास ये छोटी सी ये वाला एरिया मौजूद है। ये है 2329 का और 32 का, ठीक है। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी बाइंग पोजीशन जो है एग्जैक्टली आप यहाँ से अपनी बाइंग पोजीशन जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सपोर्ट का ये वाला एरिया सबसे जो है वो बेहतरीन मौजूद है। उससे नीचे मैंने आपको बताया ये मेरे ऑलरेडी वीडियो के अंदर है 96 का और 2302 का 2302 का, ठीक है। ये सपोर्ट हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अगर तो मार्केट जाती है आगे ऊपर, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट जो एरिया होगा वो वाला ये स्टार्ट होता है 2410 और 2418 का, ये हमारे पास है रेजिस्टेंस का एरिया, ठीक है। सेलिंग का एरिया मौजूद है, एग्जैक्टली हमने यहाँ पे एंटर होना है इसी एरिया के अंदर। अच्छा, लेकिन ये H1 के अंदर ये ज़्यादा H4 के बाद H1 में भी हमें ये एरिया, ये देखें, ठीक है, ये एरिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है 2408 से लेकर और ये बनता है 2415 तक, ठीक। तो इससे ऊपर एग्जैक्टली हमने अपना SL रखना और ये हमारा लेवलिंग बनाएगी सेलिंग के लिए, ठीक है जी दोस्तों। तो हमारे पास ये वाले एरियाज अभी मौजूद हैं और हम वेट करेंगे एंट्रीज़ का और एरियाज़ का। तो जैसे एरिया मिलेंगे तो हम अपना जो है वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियोस अच्छी लगें, एनालिसिस अच्छे लगें तो आप अच्छे कमेंट्स किया करें और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सिग्नल ड्रॉप कर देता होता हूँ और हमारे जो सिग्नल्स हैं वो ज़्यादा जो है वो बाय लिमिट और सेल लिमिट के सिग्नल्स होते हैं। तो हमारी मार्केट दूसरों से थोड़ी सी डिफरेंट मार्केट हम करते हैं। तो आप लोग जो है वो फॉलो कर सकते हैं। आप लोग टिकटॉक को भी मुझे फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। और जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आप दोस्त जो है वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ाना करना ये आपका काम है, ये आप कीजिए ताकि हम आइंदा आने वालों टाइम में आपके साथ लाइव भी आएँ, लाइव सेशंस भी करें और आपके साथ जो है हम ट्रेनिंग सेशन जो है वो भी करें, ठीक है जी। दुआ में याद रखिएगा, अपना भरपूर ख्याल रखिएगा जी। टेक केयर जी।